माफ़ कर दीजिए पर सच बता रहे हैं, इतना पॉसिबल हमसे नहीं हो पाता है। तो हे गाइस, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हम पहुंच गए हैं अपने किचन में। तो रात को यार मेरे से ना दूध ज़्यादा गर्म हो गया था, मुझे डर था दही लगेगा नहीं, पर लग गया। तो यहाँ पे भी अभियान चल गया है अमरूद तोड़ने का। तो अच्छा, ये बोल रहे थे कि रेड वाला जो अमरूद होता है उसमें कीड़े नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, हो रहे हैं, हमारे यहाँ है। तो मैंने बनाया था अपने लिए सैंडविच, पर ऐसे थोड़ा सा दाल चावल खाने का मन था, तो दाल ज्यादा थी चावल कम, क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। 11 बजे काम करते करते, तो बर्तन साफ करके अभी मुझे कहीं और निकलना है। तो मैं पहुंच गई हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरी ना, मैंने बोला था मेरे पास चॉकलेट्स वगैरह सब खत्म हो गई थी, तो हस्बैंड लेके आए। तो हमारे घर के बिल्कुल पास है जिनसे हम पहले दूध लेते थे, तो उनके बच्चे हैं, तो नगे के साथ खेलते थे, बस मैं उनको ही देने जा रही हूँ। सोचो मैं कब से आई हुई हूँ, घर के बिल्कुल पास है, तब भी नहीं जा पा रही। तो अभी रेडी होके और जगह पे जा रहे हैं। मैंने बताया था कि पीछे शादी थी तो मैं नहीं जा पाई थी, तो हम हस्बैंड आए थे, मैंने कहा चलो मिल के आते हैं। तो ये भी हमारे घर के पास ही है। इनके बेटे के साथ मेरे हस्बैंड की दोनों की मित्री हुई थी। नॉन पहाड़ी नहीं समझे होंगे, फिर कभी बताएंगे। तो अभी उनके घर जा रहे थे, उनकी बेटी आई हुई थी काला महीना काटने के लिए, तो हस्बैंड भी आए थे। मैंने कहा चलो दीदी से मिल के आते हैं, इनके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, घर का व्यू बाहर का बहुत अच्छा, फैमिली रिलेशन ही है हमारे। तो इन्होंने तो बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी की है, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल। दीदी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो वो काम भी बहुत ज्यादा करते हैं। आंटी ना थोड़े इमोशनल हो गए थे, उनको ज्यादा प्यार था, क्योंकि ये दीदी काफी टाइम से उनके साथ है। बड़ी वाली की बहुत पहले शादी हो गई थी, तो शादी को 2 महीने हो गए हैं, पर आंटी आप भी इतना ज्यादा रो रहे थे। तो मैं अपनी मम्मी को फोन करके पूछ रही थी, मैं कहा मम्मी आप तब तो रोई थी, ठीक है, उसके बाद मेरे जाने के बाद आप रोए थे? तो मम्मी हाँ जा अच्छा है, चंगा है, आप तो निकली। पर मेरे पापा बड़े रोते थे यार, वो तो अभी भी रो देते हैं जब मैं जाती हूँ। मेरे पापा थोड़े इमोशनल, और मैं अपने पापा पे ही गई हूँ, पर रोना नहीं चाहिए भाई, लाइफ बहुत बुरी है। तो अभी मैं गई हुई थी यहाँ पे, बसोली आए थे सब्जी, यार सब्जी लेने के लिए हमको बाजार जाना पड़ता, घर में सब्जी नहीं थी। और यहाँ 7:30 आई तो 1-2 दुकानें छोड़ के सारी बंद हो गई हुई थी। पनीर लेना था, मिला ही नहीं। पर चलो छोड़ो, अभी हम घर आ गए थे। पीछे बारिश हो रही थी, यहाँ कोई बारिश ही नहीं है, गर्मी ने हाहा तौबा की हुई है। अच्छा, मुझे लगता था कि पंजाब हरियाणा वाली साइड जाट सब उधर ही हैं, पर जम्मू में भी बहुत सारे हैं, हमारी साइड भी बहुत है। तो ये हमारा फैमिली रिलेशन ही था उनके साथ, पर हिमाचल में नहीं है शायद, मैं पता नहीं, शायद गलत हो सकती है, बताना मुझे। भाई मीशो वालों ने तो इतना खुश कर दिया ना, डिलीवरी ऐसे धना धन आ रही है। तो अभी ये मेरे को पार्सल मिल गया है। तो इसमें एक्चुअली यार मेरे पास एक्सेसरी, अभी मेरे को ना थोड़ा सा टोटका लग गया पता कि कैसे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहननी है, क्रीम वगैरह मॉइस्चराइजर लगा के। तो फिर ये सब सामान हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बैग में ही डाल दूंगी। और मुझे बुगदी कुछ ऐसे बोलते हैं ना, वो पहनने का बहुत शौक है। मेरा मन है उसको गोल्ड में बनाने का, पर गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। इसलिए फिर मैं आर्टिफिशियल ले लेती हूँ, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। आर्टिफिशियल मैं थोड़ी देर के लिए पहन लूँ तो चल जाता है, नुकसान नहीं करता। थोड़ी थोड़ी बारिश मुझे लग रहा था हो जाएगी, बादल घने हो गए हैं। मैं वॉक करने आ गई थी ऊपर, पर उसके बाद फिर शुरू हो गई, तो मैं कहा चली जाती, ऐसे भीग जाऊंगी। फिर नीचे आ गई थी, नहा धो के किचन में पहुंच गई थी। मिक्स वेज बनाई है बिना लहसुन प्याज की, और आज फास्ट है, तो पापा मम्मी ये खाएंगे, क्या बोलते हैं, ये समा के राइस है, उसकी खीर। तो मुझे भी मंदिर जाना है, पर मैं पहले जाके इसको साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चढ़ा देती हूँ, बना देती हूँ, फिर मंदिर जाते हैं आराम से। वैसे मंदिर में रश था। तो ये मैंने रायता बनाया है, खीर बन रही है, रायता हस्बैंड के लिए। अनगे का आधार कार्ड का कुछ काम कराना था, मैंने हस्बैंड को बोला मुझे रास्ते में छोड़ देना, मुझे कपड़े छोड़े हुए थे सिलने के लिए, तो आप दोनों जाओ करके ले आओ। अच्छा, ये यहाँ लोग बोल रहे थे आपके हस्बैंड ने पी रखी है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं पीते हैं, ठीक है। तो वो वैसे मेरे को परेशान कर रहे थे, तो मैं उनको कर रही थी। दुबई में ना वो घर से निकलने में ना उनको आफत पड़ी होती है, यहाँ वो घर पे टिक नहीं रहे हैं, करनाने वो अपने काम ही जा रहे हैं। देखो फिर जो बंदा साल बाद आएगा उसके बहुत सारे काम होते हैं, बैंक में आधार कार्ड, ये करो वो करो, ये अपडेट कराओ वो कराओ, तो कराने तो वो काम ही जा रहे हैं, पर घर में नहीं टिक रहे। तो अभी देखो हमारे घर में क्या होता है, ये करेले के छिलके मम्मी ने बहुत कम लगाए निकाले, और छिलके भी कह रही इसको भी सब्जी बनाना, पर वो कोई नहीं खाएगा, सबको कड़वे लगेंगे। हम लोग तो खा लेंगे, बच्चे और पापा नहीं खाएंगे, तो उनके लिए बनाइए चाय। तो ये करते करते 11 बज गए, क्योंकि ना आज मेरा प्लान था कि हमने महानपुर जाना है, मुझे कपड़े लेने हैं, क्योंकि मेरे को, मैं शायद लुधियाना में 1-2 दिन ही रहूं या ना जाऊं, तो इसलिए तो वो हमारा प्लान था। पर उतने में दीदी आ गए, तो फिर खाना दीदी के लिए बनाया, पापा के लिए कुछ बना के रखा। तो उनको बोला कि आप थोड़ा घर क्लीन कर लेना, फिर हम जा रहे हैं। पर उतने में मम्मी ने भी बोल दिया कि मुझे भी जाना है। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि मनपुर जा आते हैं, वहाँ हमारे मामा हैं, तो मामी जो सबसे छोटे वाले और जो मिडल वाले हैं वो दोनों घर पे आए हुए थे, और वो दोनों ही बीमार है। जो मिडल वाले मामी हैं उनको ज्यादा चोट लगी थी, वो गिर गए थे, तो उनका हाल चाल पूछा थे। पर मम्मी बोले मुझे भी जाना है, क्योंकि मासियां भी आई थी राखी देने के लिए। तो फिर ये सारा प्लान इतना गड़बड़ हो गया कि अब कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। फिर इसके चक्कर में हम लेट हो गए। तो ये रोड अभी भाई साहब, ये हमारा ना मेन हाईवे रोड है, मेन रोड है, इसकी इतनी गंदी हालत है, इतनी गंदी हालत है ना पूछो मत। हिमाचल के रोड बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जम्मू वाले जो सरकार है, वो MLA, देखो मेरे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी
भी नहीं, मुझे शांति की लाइफ चाहिए। मैं ये सब चीजें इसलिए बोलती हूँ कि शायद किसी के कान में ये बात पहुंच जाए तो हमारे जो रोड है उनकी हालत ठीक हो जाए, क्योंकि आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। सिंगल रोड है, मेन रोड है, लिंक रोड नहीं है, मेन रोड। इतनी गंदी हालत है उसकी। मेरे हस्बैंड बताते जब वो अपने बेटे की एज के थे ना, तब ये अप्रूव हुआ था कि ये रोड डबल होगा, इसको ठीक किया जाएगा बसोली से लेके मानपुर का। सोचो उनके बेटा 6 साल 6.5 साल का है, अभी तक वो रोड नहीं बने हैं। हिमाचल ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। बारिशें तो देखो अगर जम्मू में होती तो हिमाचल में भी बहुत ज्यादा होती है, वो भी पहाड़ी इलाका ही है। पर जितनी जल्दी वो रोड ठीक करते, जितनी जल्दी वहाँ सहूलतें मिलती है ना, उतनी जल्दी जम्मू में नहीं मिलती हैं। अगर मेरी बात किसी के कान तक पहुंची है तो प्लीज कभी इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना। एनीवेज हम पहुंच गए हैं मामा जी के यहाँ। तो यहाँ 3 घर हैं, तो सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा मिल के आए हैं। हमारे रिश्तेदारी आसपास है, रिश्तेदारी आस पास नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी है, क्योंकि उसके फायदे भी बहुत सारे हैं पर नुकसान भी बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या हो गया कि अभी बहुत सारे आसपास है तो सब बोले हमारे नहीं आए, हमारे नहीं आए। हम हर जगह हर बार नहीं जा सकते। सोचो मेरे मामे जो हैं वो कंडवाल है, छोटी नागनी, और मेरी मासी है पठानकोट में। तो यहाँ से 1.5-2 घंटा, मेरे साथ 2 घंटा लगता है, जनरली 1.5 घंटा लगता है। तो मैं नहीं जा पाती। मेरी मामी की कई बार शुगर ना 600 चली जाती है, इतनी बुरी हालत हो जाती कई बार उनकी। तो मैं पास में ही हूँ, मैं जा सकती हूँ। उनका भी होता है कि मेरी भांजी आए, और वो करती भी बहुत ज्यादा है, नहीं जा पाती। मेरी 2nd नंबर वाली जो मामी है, उनकी जो बहन है वो मेरी एज की थी, और उसके हस्बैंड खत्म हो गए कुछ टाइम पहले। तो मेरा बहुत मन था उनको मिल के आऊं, क्योंकि हम सब ना इकट्ठे खेलते होते थे। नहीं जा पाई। अभी मेरी हालत देखो, मेरा सर फट रहा है और मेरा पेट फूला हुआ है कि जैसे फट ही जाएगा। 8 साल हो गए मुझे सफर करते हुए, पर फिर भी मेरी बॉडी मेरा साथ ही नहीं दे पा रही। मैं क्या करूं? और 20 दिन की छुट्टी में या 15 दिन की छुट्टी में हम कहाँ कहाँ जा पाएंगे? अकेले मैं कहीं चली जाऊँ पॉसिबल ही नहीं। दूसरी बात है कि मैं चली गई तो फिर मेरे होता ना कि मेरी सास बेचारी अकेले ही सब कुछ करती है, उनको भी बेचारों को बहू का सुख देखने दो। मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं था खाना बनाने का, मेरा शरीर बिल्कुल टूट चुका हुआ था, पर फिर भी मैं कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। उन्होंने आटा गूंद दिया, मैंने खाना बना दिया।